साथियों, किसी भी राष्ट्र की ताकत केवल हथियारों से नहीं मापी जाती। उसकी असली ताकत उसके सिस्टम, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके वैल्यूज में होती है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और सेंसिटिव हो तो वह उस राष्ट्र की सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। रक्षा संपदा संगठन इसी एडमिनिस्ट्रेटिव इथोस का मैं मानता हूं अपने में एक उदाहरण है। आज जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, नए भारत की हम बात करते हैं और 2047 तक विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे शब्द अपने आप जुड़ जाते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आपके कार्यों में यह पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई देता है। चाहे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हो अथवा सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग हो या इंक्रोचमेंट रिमूवल की कार्रवाई हो, हर जगह एक स्पष्ट इंटेंट नजर आता है। और साथियों, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में भी आपके प्रयास मैं मानता हूं कि यह रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है। छावनियों को ग्रीन और क्लीन बनाना, वाटर कंजर्वेशन पर काम करना, वेस्ट मैनेजमेंट में साइंटिफिक अप्रोच अपनाना, यह दिखाता है कि सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ दोनों चल सकते हैं और यह आने वाले समय के लिए एक मॉडल बन सकता है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपके प्रयास सराहनीय हैं। आज हमारी छावनियों में रहने वाले स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं और यह जरूरी भी है, क्योंकि आज जब सारी दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा मैनेजमेंट की बात हो रही है, तभी आवश्यक है कि हमारे बच्चों को ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए। रक्षा संपदा संगठन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसी संतुलन का एक उदाहरण है। और हालांकि मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले वर्षों में हमें कैंटोनमेंट्स को और भी अधिक स्मार्ट, ग्रीन और सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। और इस संबंध में मैं आश्वस्त हूं कि यदि आपका ऐसा ही एफर्ट आप बने रहे, ऐसा ही प्रयास चलता रहा, इस लक्ष्य को भी हम हासिल करने में कामयाब होंगे। हमें ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करना है जो और ज्यादा सरल हो, सरल होने के साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव हो और भविष्य के प्रति भी वह सजग हो। इसलिए आज का यह अवसर सेलिब्रेशन के साथ साथ रीअफर्मेशन का भी एक अवसर है। इस बात को दोहराने का भी अवसर है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखेंगे। साथियों, चूंकि आप सबकी ड्यूटीज का बड़ा हिस्सा भूमि से जुड़ा हुआ है, लैंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। आमतौर पर जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में बड़े बड़े शब्द आते हैं, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, पावर, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। लेकिन इन सबकी जड़ में वह भूमि है, वह जमीन है जिस पर हम खड़े हैं, जिस भूमि पर हमारे संस्थान खड़े हैं, जहां से सैनिक अपनी ड्यूटी पर निकलता है, जहां नागरिक अपना जीवन बनाता है। यह भूमि ही तो राष्ट्र की पहली पहचान होती है।